उत्तराखंड में सीबीएसई की परीक्षाओं के साथ ही राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है। सरकार इनकी तैयारी कैसे कर रही है और इसे लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल ने। उत्तराखंड में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी राज्य सरकार को केंद्र को सुझाव देने हैं और आज ये सुझाव चले जाएंगे। क्या कुछ सुझाव यहाँ पर उत्तराखंड सरकार देने जा रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीबीएसई को आज आप सुझाव देने जा रहे हैं परीक्षाओं को कराने को लेकर, क्या कुछ सुझाव देने जा रहे हैं? हमारे प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड-19 की बहुत बड़ी समस्या है और प्रदेश में कोविड के अलावा भी जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है तो इस बारिश के मौसम में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं, जिससे कि जनहानि भी हमारे यहाँ होती है। तो बरसातों के मौसम में पेपर किसी प्रकार का हो पाना ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है और इसको हमने जो हमारी केंद्रीय मंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस बैठक में भी मैंने प्राथमिकता पर रखा है। कल भी मैंने अपने सभी प्रदेश के जो हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं इनके साथ हमने बैठक की और हमने प्रदेश से संबंधित, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली हुआ, हमारा हिमाचल हुआ, इनसे मिलता जुलता हमारा प्रदेश कई मामलों में समानांतर ही है लगभग। तो जो भी वैसे सीबीएसई का निर्देश होगा, तो जो सीबीएसई के मान्यता प्राप्त हमारे स्कूल हैं उनको हमने सूची बनाने के लिए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहाड़ में, मैदानी जिले में उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल का कुछ हिस्सा, हरिद्वार, देहरादून का कुछ हिस्सा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है जो मैदानी इलाके हैं, लेकिन पहाड़ में कुछ हमारे यहाँ मुझे तक ज़्यादा संख्या भी नहीं होगी, लेकिन उनको हमने चिन्हित करने की हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीबीएसई मान्यता के तहत जो पहाड़ में स्कूल हैं वो कितने होंगे, बच्चों की संख्या कितनी होगी, इनको सूची लेके हम सेंटर को भेजेंगे और ताकि मौसम को देखते हुए हम निर्णय लिया जाए। कुल मिलाकर जब जुलाई का महीना अमूमन मानसून रहता है उस समय आप ये सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर पेपर न करा जाए सीबीएसई बोर्ड? नहीं, हम अपनी परिस्थितियाँ जो हमारे प्रदेश की हम उसको भेजेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कराया जाए। सीबीएसई जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो वहाँ का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। कब तक ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षार्थी किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपने कह दिया है कि बहुविकल्पीय रूप में आप क्वेश्चन करेंगे, तो छात्रों के थोड़ा सा दिमाग में ये है कि वो तैयारी पहले की तरह करें या अब करें, तो कब तक ये क्लियर हो जाएगा और कितना टाइम उनको इसके बाद दिया जाएगा कि वो इस तैयारी को पूरा? आपके माध्यम से अभी मैं समस्त बच्चों से, अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि जो पूर्व में व्यवस्थाएं थी आप उसी के अनुसार मान के चलें। अगर जो कोई बदलाव होगा तो एक सप्ताह के अंदर हम स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि पेपर का स्वरूप क्या होगा। सर, क्या माना जाए कि जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं, कब वो लगभग आप कराने जा रहे हैं और जो 10वीं का मूल्यांकन है वो कब से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, अभी इस संबंध में अभी इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कल हमने अधिकारियों को बुला के सारे पहलुओं पर चिंता करने की और उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने निर्देशित किया है और एक सप्ताह के अंदर हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। सर, एक सवाल ये कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और तबादला सत्र शून्य करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में शिक्षकों में रोज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई शिक्षक इस बार उम्मीद लगाए थे, पिछली बार भी तबादला सत्र शून्य हो गया था, जो दुर्गम में फंसे हुए वो सुगम में आना चाहते थे, लेकिन ये जो तबादला सत्र शून्य हुआ है उनके जो मंसूबे थे उन पर पानी फिरा है। देखिए, इस समय जो कोविड-19 की समस्या है इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है और स्कूल भी हमारे अभी फिलहाल बंद ही चल रहे हैं और ये कब तक स्थिति स्पष्ट होगी, सामान्य होगा, अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है ट्रांसफ़र होना ना होना इसको हमको नहीं सोचना चाहिए। अभी सोचना ये चाहिए कि पूरा देश सामान्य हो, कोविड-19 की समस्या से हम लोग मुक्त हों, हमारा प्रदेश मुक्त हो, सब लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। धारा 27 में पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होंगे, क्योंकि कई जरूरतमंद शिक्षक ऐसे हैं जिनको वास्तव में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, धारा 27 में किसी गलत व्यक्ति का ट्रांसफर तो नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जो कुछ कहीं भूल चूक हो गई होगी तो हमें बताइए आप, हम उस पर निश्चित उस पर उसका संज्ञान लेंगे। धारा 27 का मतलब यही कि जो कठिनाइयों को देखते हुए जो नियम कानून है, जो मानक है, उसका पालन करते हुए ट्रांसफर करते हैं, आगे भी करेंगे। ये शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर
तैयारियां हैं वो विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो बोर्ड परीक्षाओं को कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। और साथ ही उनका साफ तौर से कहना है कि जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होनी है प्रदेश में, उसको लेकर जो उन्होंने सुझाव दिया है वो यही उत्तराखंड ने दिया है कि जुलाई के महीने में जो पर्वतीय क्षेत्र को देखते हुए जो मानसून यहाँ पर जब सक्रिय होता है तो बारिश की वजह से परीक्षाएं कराना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। कैमरामैन परवीन सोनकर के साथ मनीष जंगवाल, टाइम टीवी न्यूज, देहरादून।